मीरगंज थाना क्षेत्र के प्रेमी युगल हत्या प्रकरण का पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार कर खुलासा किया है। युवती के पिता तोताराम ने मीडिया को बताया, इज्जत के लिए दोनों का गला घोंटकर उतारा मौत के घाट। पिता ने युवक युवती को देखा था आपत्तिजनक हालत में, उसके बाद गला घोंटकर पेड़ से लटकाया। हमें ये सहन नहीं हुआ, अब बेइज्जती और इज्जत का सवाल था सर। और वो लोग जो एक दूसरे के ऊपर मतलब जो कर चुके चिपटे थे, तो हमने वो मार नहीं पाया। अच्छा, पहले किसको मारा? लड़की। कैसे? मतलब पहले उसे टिटवा दिया, गला दबाया, फिर उसे रस्सी से फंदे डाल के लटका दिया था। थाना मीरगंज में 2 दिन पूर्व एक लड़का और लड़की को पेड़ पर लटकी हुई उनकी लाशें मिली थी। पुलिस के द्वारा मौके पर जब पहुंचा गया तो मामला प्रथम दृष्टया हत्या का प्रतीत हो रहा था और वहां आसपास जो लोग थे उनसे वार्ता की तो पता चला कि जो लड़की थी वो लड़के से मिलने गई थी खेत पे। उसी वक्त जो लड़की के घर वाले हैं उनके द्वारा ये सब देखा गया और उन्हीं के द्वारा इसमें जो 5 लोग थे उनके द्वारा मिलकर दोनों को गला घोंटकर हत्या की गई और उसके बाद उनके शव को आत्महत्या लगे इसलिए पेड़ पर लटका दिया गया। पुलिस के द्वारा इसमें जो 4 नामजद थे उनको पूर्व में गिरफ्तार किया गया था। साथ ही साथ उसमें पूछताछ में एक और व्यक्ति का नाम प्रकाश में आया, तो कुल मिलाकर 5 लोगों को गिरफ्तार करके इसमें जेल भेजा जा रहा है। बरेली में नौकरी दिलाने के नाम पर नेशनल क्रिकेट खिलाड़ी समेत 4 लोगों से ठगी का मामला सामने आया है। आरोप है कि खाड़ी देशों में नौकरी दिलाने के नाम पर ठगी की गई। पुलिस कार्यालय पहुंचे क्रिकेट के नेशनल खिलाड़ी सद्दाम के पिता सैयद रहमत हुसैन ने बताया कि आरोपियों ने अपना रजिस्ट्रेशन भारत सरकार के श्रम मंत्रालय से होना बताया और कुवैत के एक होटल में 2 साल से अनुबंध के साथ मैनेजर की नौकरी लगवाने की बात कही। लिहाजा उनके झांसे में आकर करीब 75,000 रुपए दे दिए, लेकिन अब दोनों आरोपी डीडीपुरम स्थित अपने दफ्तर को बंद कर फरार हैं। अब ठगी का एहसास होने पर पीड़ितों ने आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है। मामला ये है कि उनके पास जब हम गए थे तो उन्होंने बोला हम तुम्हें वीज़ा वज़ा मंगा देंगे कुवैत का। तो हमने कहा ठीक है, तो उन्होंने वीज़ा वज़ा मंगा दिया, हमसे आधी पेमेंट ले ली और एक लड़का वो है उसने भी आधी पेमेंट उसी दिन करी थी। उसके बाद करने के बाद फिर जो थे हम लोग चले आए। उसकी शाम को एक फ़ोन आता है, वो जो कह रहा है बोला तुम्हारे पासपोर्ट हमारे पास हैं, तुम अपना पासपोर्ट ले जाओ। वो जो लोग थे वो फ्रॉड है, मतलब वो पैसा लेके भाग चुके हैं ऑफिस बंद करके। मेरे बेटे के साथ नौकरी ना मिलने की वजह से बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ है, कबूतरबाजी हुई है और जबकि वो क्रिकेट का नेशनल खिलाड़ी है। लैब पैथोलॉजी में उन्होंने मेडिकल कराया बच्चे का और गंगाशील अस्पताल डीडीपुरम के पीछे उनका हेड ऑफिस था। अब वो मालिक मकान ने मुझे आईडी वगैरह सब दे दी है कि इन्हें पकड़वा लिए। एक शाहीन बाग का है और एक रामपुर का है। शनिवार को शाम करीब 5:30 बजे परिवहन मंत्री अशोक कटारिया सर्किट हाउस पहुंचे। यहाँ उन्होंने पत्रकारों से बातचीत के दौरान कहा कि बरेली में बीते महीनों से चल रही ईटीएम की समस्याओं को वह अगले 3 महीनों में खत्म कर देंगे। इसके लिए टेंडर हो चुका है। जल्दी अब बरेली के लिए स्मार्ट ईटीएम उपलब्ध करा दी जाएंगी, जिससे लोगों को कैशलेस सुविधा मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि वह अगले कुछ महीनों में रोडवेज की बसों में जीपीएस ट्रैकर भी लगवाने वाले हैं, जिससे उनकी लोकेशन को हमेशा ट्रैक कर सकें। इतना ही नहीं, उन्होंने लाइसेंस की सुविधाओं को भी सुधारने के बारे में बोला। अभी आने वाले दिनों में 2 चीज़ें हम करेंगे। एक तो हमारे विभाग में जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसकी तत्काल में, जैसे रेलवे का तत्काल मिलता है, इंडिया न्यूज़ तो करो यार। वैसे ही हम अगले 2 महीने में अपने विभाग के अधिकारियों को मैंने कहा है कि तत्काल में जब रेलवे दे सकता है तो हम क्यों नहीं दे सकते। बरेली के थाना फरीदपुर के ग्राम धोदेरा की रहने वाली खुशहालवती ने एसएसपी ऑफिस पहुंचकर अपने जेठ जेठानियों के खिलाफ शिकायत पत्र देते हुए अपने पति की हत्या का आरोप लगाया है। उसने शिकायत पत्र में कहा है कि उसके पति सहित वह 4 भाई थे। चारों भाइयों में जमीन के बंटवारे को लेकर काफी समय से झगड़ा चल रहा था, जिसके चलते उसके पति को पहले लाठी डंडों से पीटा, फिर गला दबाकर हत्या कर दी। खुशहालवती ने एसएसपी से रिपोर्ट दर्ज कराकर कार्रवाई की मांग की है। मेरे पति की 2 भैया हैं, 2 भौजाई, उन्हें बहुत पीटा था। पीट के उन्होंने गला दबा दिया। गला दबा के फिर मुझे बंद कर दिया कमरे बंद करके मुझे खाली लाश दिखाई 10 मिनट तक, फिर अंदर कर दिया। मेरे मैके वाले आए नहीं, तलो दफना दिया। विकासखंड नवाबगंज के ग्राम पंचायत त्यार जागीर के रहने वाले सेवाराम ने जिला अधिकारी से शिकायत की है कि ग्राम प्रधान छेदालाल और सचिव मुकेश कुमार ने मिलकर ग्राम में सीसी रोड और अन्य कार्य केवल कागजों में ही करवाए हैं और 1 करोड़ 50 लाख का घोटाला किया है। सेवाराम ने जिला अधिकारी से मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। मामला है कि हमारे ग्राम त्यार जागीर पंचायत में घोटाला हुआ लगभग 1.5 करोड़ का। प्रधान जी ने एक गली का 3-4 बार सीसी रोड का पैसा लगा लिया है, जबकि गलियां अब भी कच्ची पड़ी हुई हैं।
ऐसी नाली कच्ची पड़ी हुई है और पैसा निकल गया लगभग 1.5 करोड़। प्रधान ने सचिव ने मिलकर ये घोटाला किया है। बरेली ब्राह्मण एकता सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा। इस सम्मेलन में विभिन्न ब्राह्मण संगठनों के पदाधिकारियों को सम्मानित किया जाएगा। ये जानकारी चाणक्य मंच के संयोजक पंडित दीप किशोर शर्मा ने दी। उन्होंने बताया कि इस संगठन में हिस्सा लेने के लिए शहर से लगभग 15 ब्राह्मण संगठनों के पदाधिकारियों को निमंत्रण भेजा गया है और प्रत्येक संगठन के 2 या 3 पदाधिकारियों को प्रतीकात्मक रूप से सम्मानित किया जाएगा। इस सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य विभिन्न ब्राह्मण संगठनों के पदाधिकारियों को सम्मानित कर ये संदेश देना है कि हम सभी आपसी मतभेद मिटाकर एक दूसरे का साथ देकर ब्राह्मण समाज को नई दिशा देने की पहल करेंगे। जो ब्राह्मण एकता सम्मेलन नाम से कार्यक्रम हम लोगों का रहेगा वो, और इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जितने भी हमारे बरेली ब्राह्मण संगठन है सब आपस में एक दूसरे का सम्मान करें, एक दूसरे का प्रेम भाव बनाएं, जिससे कि भविष्य में हम लोग जो है समाज के लिए कुछ नया कर सकें। चाणक्य मंच ने शुरू से ये सोचा है कि जब तक आप आपस में प्रेम भाव नहीं बनाएंगे आप कैसे आगे बढ़ेंगे। बरेली के पुराना शहर छेद नवादा सेखान में हर वर्ष की तरह बबलू राठौर के सौजन से इस वर्ष भी श्री भागवत कथा का आयोजन 12वीं बार हो रहा है, जिसमें कथावाचक पंडित प्रेम शंकर शर्मा जी हाथरस वाले हैं। आज कलश यात्रा में 101 महिलाएं शामिल हुई। कलश यात्रा में राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष भाजपा एवं पूर्व वित्त मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के सुपुत्र मनीष अग्रवाल ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। 11 वर्षों की भांति इस वर्ष भी श्रीमद् भागवत कथा का जो है कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसका पूरे क्षेत्र में भ्रमण करते हुए और नवादा शिखान पे जाकर के इसका जो है समापन होगा और वहाँ भगवान की जो है वो कथा का चलेगी।